ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, आइए देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा नवोन्मेषी किसान सम्मान से सम्मानित किसान देवाराम पंवार की सफलता पर संवाद कार्यक्रम गांव झांग, जिला बाड़मेर से। आइए देखते हैं। मैं देवाराम पंवार, ग्राम पोस्ट जाक, तहसील बाटाड़ू, ज़िला बाड़मेर से हूँ। मैंने रेगिस्तान के अंदर जो अपनी शुरुआत खेती के अंदर करी, उससे पहले मैं एक शैक्षणिक संस्थाओं में काम कर रहा था। अपना खुद का एक निजी विद्यालय और महाविद्यालय संचालित कर रहा था। लेकिन कोरोना काल में एक इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने थी कि हम लोगों को ये देखने को मिल रहा था कि सारे लोग अपना जीवन बचाने की तरफ लगे हैं। उस वक्त में औषधीय खेती का है महत्व बढ़ता जा रहा था। तो मैंने ये उस समय देखा कि यहाँ पर कुछ औषधीय खेती को लेकर के, जैसे गूगल, सनाए, तुलसी, इन चीज़ों को अपनाया जाए। तो शुरुआत में मैंने ये चीज़ें आसपास से देखी और अन्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी मैंने देखी। जब ये पाया कि यहाँ पर औषधीय खेती हैं वो की जा सकती है, तो फिर मैंने अपने यहाँ राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो जयपुर में स्थित है, उनसे संपर्क किया और एक क्लस्टर का निर्माण किया। और उस क्लस्टर का निर्माण करने के बाद में हमने कुल 10 हेक्टेयर के अंदर एक खेती प्रारंभ करी एक क्लस्टर के माध्यम से। और मैंने अपने यहाँ जो खेती प्रारंभ करी वो 550 पौधे हैं वो 1 हेक्टेयर में लगाए। फिर मेरे मन में विचार आया कि इसके अंदर क्यों नहीं हम जैविकता को बनाए रखें। तो हमने अपने जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर संपर्क किया, और जो ICAR का इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविका नगर टोंक, यहाँ पे जब मेरी बात होती है तो हमने एक चयन किया कि हम पुराने समय से हैं वो भेड़ और बकरी पालन करते हुए आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर वैज्ञानिक विधि से कैसे करें। तो इसको लेकर के हमने अपनी शुरुआत है वो एक प्रशिक्षण के माध्यम से करी। दोनों जगह मैंने एक प्रशिक्षण प्राप्त किए, और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में मैंने अपने यहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत 525 बकरियों की एक परियोजना स्थापित करने के लिए अपना आवेदन किया। बनिस्पत परिणाम ये रहा कि मैं राजस्थान का दूसरा चयनित व्यक्ति रहा इस स्कीम का, और मैंने अपना एक बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। मेरे पास में वर्तमान में मारवाड़ी, सिरोही, सोजत, 3 तरह की नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और मेरे द्वारा वर्तमान में 525 बकरियां और उनकी संतान मौजूद हैं। और मेरे द्वारा इसके आवास को लेकर के 10,000 स्क्वायर फीट में एक पशु का पक्का शेड निर्माण के साथ में आवास निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ में मैंने एक फार्म पॉन्ड बनाया जो वर्षा जल का संचयन करने के लिए। और उसके कुछ समय के बाद में जब वहाँ का वर्षा जल संचयन होने लगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो ट्यूबवेल खुदा हुआ था उसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत भारी थी, यानी कि TDS है वो 5,700 था, जिससे कि खेती कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग काम था। तो मैंने जब वर्षा का जल संचयन वहाँ किया, तो उसके बाद भी मेरे पास में इतना सारा पानी होने लगा कि वो एक पॉन्ड है वो भरने लग गया, और उसके बावजूद भी पानी है वो वेस्ट जाने लगा। तो मुझे लगा कि ये पानी भी जिसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए, तो मैंने फिर से एक नया पॉन्ड का निर्माण किया। यानी कि वर्तमान में मेरे पास में 40 लाख लीटर पानी इकट्ठा करने के लिए 2 पॉन्ड है वो निर्मित किए गए मेरे द्वारा। और इससे जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये मेरे अपने बकरियों को भी पिला रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे पास में भेड़, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के द्वारा मुझे उपलब्ध करवाई गई, अविसान नाम से एक विकसित की गई उनकी नस्ल थी, वो कुछ ब्रीड्स जो मुझे उपलब्ध करवाई गई वो, उसके साथ साथ में मारवाड़ी नस्ल की कुछ बकरियाँ जो मुझे उपलब्ध करवाई गई, ये मैं वहाँ पर पालन कर रहा हूँ। इसके साथ में ही मैंने जब ये कार्य अपने किए, तो इसको देखते हुए हाल ही में 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में दंपति के साथ में मुझे आमंत्रण भी मिला। हम लोग वहाँ पर भी गए। उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा डेनमार्क की एक यात्रा रही, जिसमें भी हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने को मिली। और वो सारी चीज़ें जो सीखी, इसके साथ साथ में हमें विभिन्न प्रकार की जो ICAR के इंस्टीट्यूट हैं या विभिन्न संस्थाएं, जहाँ पर हमें सम्मानित भी किया गया। हाल ही में
पूषा कृषि विज्ञान मेला जो है IARI नई दिल्ली में, उसमें भी मुझे इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरे द्वारा एक IG थार विलेज नाम से एक वेबसाइट को भी बनाया गया और उसके माध्यम से हम एक एग्रो एंड डेजर्ट टूरिज़्म को लेकर के एक प्रयास हैं वो हमने शुरू किए हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि हम किस तरह से लोगों को शुद्ध खान पान दे पाएँ, किस तरीके से हैं वो हमारी संस्कृति को ज़िंदा रख पाएँ। तो इसको लेकर के हमने एक प्रयास है वो करना प्रारंभ किया। साथ ही हम लोग एक फाउंडेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हमारे उस फाउंडेशन के सहयोग से भी हम लोगों ने है वो भेड़ और बकरी पालन पे हैं वो लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। साथ ही फार्म पर नवीन तकनीकियों को सीखने के उद्देश्य से बहुत बड़ी संख्या में है वो लोग आते हैं। हम उनको प्रशिक्षित भी करते हैं और उनको प्रशिक्षण देने के पश्चात वहाँ जो अपना नया फार्म स्टेबल वो करें, तो इसको लेकर के भी हम उनका समय समय पर सहयोग करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, तो उसमें किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से अपना फार्म का संचालन कर सकते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक विधि से अपने फार्म को चाहे टीकाकरण को लेकर के हों, चाहे वो वैज्ञानिक विधि से अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से उनको दवाइयाँ हैं वो देनी होगी या खान पान को लेकर के ध्यान देना होगा, तो इस आहार प्रबंधन को या आवास प्रबंधन को, इन सब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग हैं वो समय समय पर सहयोग करते जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जो विभिन्न नए जो नवीन एक्टिविटीज़ हैं या नवाचार जो है उनको हम किस तरीके से अपने फार्म पर डेवलप करें, तो उसको लेकर के हम लोगों ने जो थार शोभा खेजड़ी है वो या अन्य जो हमारी लोकल खेजड़ी है उस तरह की हमने खेजड़ी को भी, जहाँ एक तरफ वृक्षों की कटाई भी हो रही है तो दूसरी तरफ हमने इन पौधों को किस तरीके से अपने खेत में अपनाया जाए, तो हमने लगभग 300 पौधे हैं वो अपने खेत में इस खेजड़ी के लगवाए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस खेजड़ी को पर्यावरण बचाने का संदेश तो है ही है, साथ ही साथ ये खेजड़ी से हमें जो वहाँ का जो उसकी सांगरी लग रही है वो बहुत ही बहुमूल्य सांगरी है जो आम पब्लिक को मिल सके, तो इसके लेकर के भी हमारे प्रयास हैं वो जारी हैं। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित खेत तलाई एक स्कीम है उसके तहत मैंने अपना एक आवेदन किया और उसके बाद में जब आवेदन स्वीकृत हुआ तो मैंने अपने फार्म है वहाँ पर एक फार्म पॉन्ड का जो निर्माण किया वो 20 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 3 मीटर गहराई में कुल मिला के एक फार्म पॉन्ड बनाया। जब वो वर्षा के जल का संचित होकर के भर गया तो मुझे लगा कि अब और एक्स्ट्रा पानी बच रहा है जो बह कर के व्यर्थ चला जाएगा, तो वो पानी है वो उसकी भी हमें एक बचत करनी है। तो फिर मैंने अपने खुद के पैसे से एक नया फार्म पॉन्ड बनाया जिसकी साइज़ 80 इंटू 120 फिट की है और गहराई उसकी 15 फिट है। ये मैंने एक फार्म पॉन्ड बनाया, तो कुल मिलाकर के जब दोनों फार्म पॉन्ड मेरे पास बने तो 40 लाख लीटर पानी है वो इसमें इकट्ठा होने लगा। और ये पानी जो 40 लाख लीटर इकट्ठा हो रहा है, इस पानी से मैं अपने खेत में उगाई गई जैसे खेजड़ी है या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो मैं अपना रहा हूँ अपने गूगल के अंदर, जो औषधीय खेती हैं जो आज विलुप्त होती जा रही हैं, उसके अंदर भी मैं इस पानी का उपयोग कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं मेरे यहाँ जो फार्म पर भेड़ बकरी गाय ये जो पशुधन है इनको भी पिलाने में काम ले रहा हूँ। तो ये भी मैं राजस्थान सरकार के विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस योजना से लाभान्वित करवाया, जिससे कि आज हम सफलतापूर्वक तरीके से हैं वो एक वर्षा जल का संचयन कर रहे हैं और उस वर्षा जल संचयन से ही आज हम उसका सदुपयोग भी कर पा रहे हैं। हम लोगों ने जैसे बारानी भूमि, जैसे हमारे यहाँ मैंने पूर्व में जैसा जिक्र किया कि 5700 TDS का मेरे यहाँ पानी है, तो लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम लोग हैं वो अपने यहाँ पे बाजरा मूंग मोठ ये ऑर्गेनिक, यानी कि हम उसके अंदर पेस्टिसाइड कभी नहीं डालते, तो हम किस तरीके से ऑर्गेनिक हैं वो अपना सकें। तो इसको लेकर के हमारे पास में जो प्योर जो मींगनी रहती हैं, जो खाद रहती हैं भेड़ बकरी की, उसको हम डालते हैं। उसके साथ साथ में हमने अपने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगा रखी है और उसके साथ साथ में नेचुरल फार्मिंग को लेकर के भी हम लोग हैं वहाँ पर वर्मी वास बनाने से लेकर के या जीवामृत बनाने को लेकर के इस टाइप के भी जो प्रयास कर रहे हैं वो हम वहाँ अपने यहाँ छिड़काव करना हो चाहे खेती में उपयोग करना हो, ये कर रहे हैं ताकि हम लोग भी शुद्ध खा सकें और हम अन्य सभी जो हमारे
भाई हैं बहन हैं उन सबको भी हम शुद्ध खान पान दे सकें, इसको लेकर के भी हम लोग हैं वो प्रयास अपने फार्म पे कर रहे हैं। हम लोगों को जब राजस्थान सरकार ने प्रशिक्षण के लिए डेनमार्क भिजवाया तो हमारे साथ में राजस्थान सरकार के 38 किसानों का एक दल था, जिसके साथ में हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रीगण भी थे और साथ साथ में कुछ अधिकारीगण भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ जब एक्सपोजर विजिट में जब चले तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो देखी, हमें जो सीखने को मिली, विशेष तौर से कि हाईटेक एक्टिविटीज़ थी और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा जैसे 1,000 हेक्टेयर के अंदर जो ज़मीन है वो मात्र 4 लोग किस तरीके से हैं वो एक खेती कर रहे हैं। और हमारे लिए एक देखने के बाद में एक ताजुब करने वाली बात थी कि मात्र 4 लोग और 1,000 हेक्टेयर ज़मीन। फिर हम लोगों ने जैसे देखा कि गायें हैं वहाँ पर 400 गायें, 4 लोग मात्र 4 घंटे में ही उसको मिल्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने वहाँ से देखी, वहाँ जो नवाचार देखे, जो तकनीकियाँ हमने देखी सीखी, हम लोग भी अब ये प्रयास कर रहे हैं कि उन चीज़ों को जो वहाँ देखा उसमें से अपने फार्म पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अन्य किसानों को क्या उससे लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास। हाल ही में जो पूषा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में जो IARI नई दिल्ली द्वारा जो आयोजित किया गया, उसके अंदर जो मुझे इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड जो प्रदान किया गया, तो उसको लेकर के मैंने अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी जो है उसके माध्यम से मुझे ये जानकारी में आया कि अभी इसके आवेदन मांगे गए हैं। जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं जो कुछ अपने खेत पे, अपने फार्म पे कुछ नया कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, तो उनको लेकर के जब मुझे ये जानकारी दी गई तो मैंने अपना आवेदन तैयार करवाया और कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी के माध्यम से हैं वो IARI नई दिल्ली को भिजवाया गया। तो उसमें मेरे कुछ नवाचार थे जैसे कि हमारी बकरियां जो हैं उनका जो दूध होता है तो उस दूध से हमने साबुन का निर्माण किया जो केमिकल फ्री हैं और लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जैसे मरी हुई चमड़ी होती हैं तो उसको भी जिंदा करने का काम करता है, जैसे कील मुहासे हैं इनको भी ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से बकरी के दूध से बना हुआ साबुन जो एक पूर्णतया प्राकृतिक साबुन है जिसका हमने एक निर्माण किया। उसके साथ साथ में हमने जो अपने फार्म पे छोटी छोटी एक्टिविटियाँ जो अपनाई थी उसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो ICR द्वारा जो मेरा चयन किया गया उसके लिए मैं पुनः ICR का और IARI नई दिल्ली का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सभी इस कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आएँ और अपने नवाचार, अपने जो नवीन गतिविधियाँ हैं जिसको आप अपना सकते हैं वो सारी अपना यहाँ आने वाला समय जो है वो कृषि और पशुपालन का है। तो आपको भी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहिए और नवाचार करने का जो मौका है वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप सभी लोग आएँ और अपनी खेती, पशुपालन, एग्री एंड डेजर्ट टूरिज़्म को अपनाएं। और DD राजस्थान का भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण।